जो दिखता है वो बिकता है, ये सही है, लेकिन अब तो जो घटिया दिखता है वही सबसे तेज बिक रहा है। आज की हकीकत यह है कि हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, क्वालिटी गई तेल लेने और बोल्ड कंटेंट बिक रहा है जैसे कचौरी समोसा। ये डिजिटल सेलिब्रिटी खुद को इतना बड़ा समझने लगे हैं कि लगता है जैसे सोशल मीडिया के बिना ये दुनिया ही अधूरी है। लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे की सोशल मीडिया पोस्ट और रील्स पर बेहुदे और बेतुके कमेंट करने लग जाते हैं। कभी किताबों में सिखाया जाता था, संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता था, अब स्क्रीन की दुनिया में उलझ गए हैं। कौन सिखाए क्या गलत है और क्या सही बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं BL मान और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। आज हर हाथ में एक फ़ोन है, हर जेब में इंटरनेट और हर स्क्रीन पर ऐसा कंटेंट जो ना सिर्फ सोच बदल रहा है बल्कि समाज का ताना बाना भी बिखेर रहा है। अपराध बढ़ रहे हैं और कई मामलों में उंगलियां सोशल मीडिया की तरफ उठ रही हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर यह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हमें किधर ले जा रहा है। लेकिन उससे पहले बताते हैं आपको एक कहानी। रवि एक आम मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था जिसे अपने करियर में बहुत कुछ बड़ा करना था। पढ़ाई में औसत लेकिन स्मार्टफोन पर फुर्तीला। जब उसने देखा कि कुछ लोग सिर्फ वीडियो बनाकर लाखों कमा रहे हैं तो वह भी इसी राह पर निकल पड़ा। पहले उसने छोटे मोटे ट्रेंड फॉलो किए लेकिन ज़्यादा व्यूज और लाइक्स नहीं मिले। फिर उसने विवादित और सनसनीखेज कंटेंट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए। उसके बोल्ड और भड़काऊ वीडियो वायरल होने लगे। अब वह खुद को एक बड़ा सेलिब्रिटी समझने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी वीडियो देखकर कई युवाओं ने हिंसा और अभद्रता को सही मान लिया। कुछ लोगों ने इसे असली दुनिया में आजमाना शुरू कर दिया। एक दिन एक गैंग ने रवि की वीडियो से प्रेरित होकर एक स्टंट किया जो एक मासूम की मौत का कारण बन गया। इस घटना के बाद रवि पर पुलिस का शिकंजा कस गया। वह जिसे फेम समझ रहा था वहीं अब उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। सोशल मीडिया पर जिसने उसे सराहा था वहीं लोग अब उसे कोस रहे थे। कुछ दिनों में ही उसका अकाउंट बैन हो गया, ब्रांड डील्स छिल गई और सेलिब्रिटी का तमगा मिट्टी में मिल गया। रवि अकेला नहीं था, ऐसे हजारों लोग सोशल मीडिया की चकाचौंध में फंसकर अपने मूल्यों को भूल जाते हैं। जब तक इन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है वे कुछ भी परोसने को तैयार रहते हैं। जो दिखता है वो बिकता है, ये सही है, लेकिन अब तो जो घटिया दिखता है वही सबसे तेज बिक रहा है। एक जमाना था जब समाज में बढ़ते अपराधों के लिए बॉलीवुड को कोसा जाता था। कहा जाता था कि फिल्में देखकर युवा भटक रहे हैं, लेकिन अब दौर बदल चुका है। अब सोशल मीडिया ने बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया है। आज हर कोई खुद को बड़ा सेलिब्रिटी मानने लगा है। हर कोई इन्फ्लुएंसर बनने की दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि इस रेस में कंटेंट की गुणवत्ता कहाँ चली गई है। आज हर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया है। लाखों करोड़ों फॉलोअर्स के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है। भाषा की सीमाएं तोड़ दी गई है। एक दूसरे को गिराने के लिए घटिया से घटिया शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये डिजिटल सेलिब्रिटी खुद को इतना बड़ा समझने लगे हैं कि लगता है जैसे सोशल मीडिया के बिना ये दुनिया ही अधूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही वो आज़ादी थी जो हमें चाहिए थी? क्या हम सच में इसी समाज की कल्पना करते थे जहाँ सम्मान की जगह ट्रोलिंग ने ले ली है, जहाँ संवाद की जगह अपमान ने ले ली है? यही कारण है कि सोशल मीडिया पर बेहुदा, भ्रामक और उत्तेजक कंटेंट की भरमार है। छोटी मोटी रील्स और वीडियोज के नाम पर वह सब परोसा जा रहा है जो पहले बड़े पर्दे पर भी सेंसर कर दिया जाता था। ऐसे में अपराध के बढ़ते ग्राफ को देखकर यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सोशल मीडिया का बेलगाम होना समाज के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। आज की हकीकत यह है कि हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, क्वालिटी गई तेल लेने और बोल्ड कंटेंट बिक रहा है जैसे कचौरी समोसा। ट्रेंड के पीछे भागते भागते अब समाज का ट्रैक ही बदल गया है। आज सोशल मीडिया वो जगह बन गया है जहां तमीज को ट्रोल किया जाता है और बेशर्मी को ट्रेंड बनाया जाता है। कुछ समय पहले ही कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां युवा सोशल मीडिया ट्रेंड्स के चक्कर में अपराध तक कर बैठे हैं। स्टंट वीडियो बनाते हुए मौतें हों या लाइक और व्यूज के चक्कर में अनैतिक हरकतें और वायरल होने की भूख में हिंसा तक फैलाने से ही नहीं हिचकिचाते हैं। लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे की सोशल मीडिया पोस्ट और रील्स पर बेहुदे और बेतुके कमेंट करने लग जाते हैं। बिना सोच समझ के बहस करने लग जाते हैं। कभी कभी तो यह बहस हिंसा तक का रूप भी धारण कर लेती है। हाल ही में हुए कई मामलों में यह साफ दिखा है कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए अपराध को न सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है बल्कि उसे ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 5 सालों में सोशल मीडिया से प्रेरित क्राइम केसों में 300% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 60% युवाओं ने माना है कि वो इन्फ्लुएंसर की वजह से गलत रास्ते पर भटक रहे हैं। कई केस में देखा गया है कि चैलेंज और प्रैंक के नाम पर लोगों ने गंभीर अपराध किए हैं।
अगर सोशल मीडिया बंद हुआ तो कई इन्फ्लुएंसर की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि तब तक समाज पर क्या असर पड़ेगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा, सरकार, प्लेटफॉर्म्स या हम खुद? सोचिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां सवाल उठाए जाते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि वक्त ने बदले हैं रंग हजार, पर सच्चाई के होंगे कौन पहरेदार। सोशल मीडिया पर हर चीज बिकाऊ है, पर सोचो तुम्हारी सोच कितनी टिकाऊ है। अंधेरे से लड़ना है तो दिया जलाना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब ये वर्चुअल दुनिया हमारी हकीकत बन जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।